जय भोलेनाथ की, माता पार्वती की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी, दोनों एक गांव में रहते थे। ब्राह्मण बेविचार हो गया, उसको गलत शराब पीने की आदत लग गई, नशा करने की आदत लग गई, वेश्या से मोहित हो गया, वेश्या पर मोहित हो गया। वो अपना धन वेश्या पर और गलत कामों पर लुटाने लगा। पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी, जिसका नाम था चंचुला। इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी देखते ही रह जाता था उसकी सुंदरता को। वह पति आए न रात रात भर, वो काम से पीड़ित रहे। काम यानी उसको भी इच्छा करता था कि हम अपने पति के साथ संभोग करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। दिन भर आदमी जो था पंडित जी, वो वेश्या के फेर में बाहर ही रहते थे। पत्नी भी काफी इंतजार के बाद पर पुरुष से संबंध स्थापित कर लेती है। वो भी गलत काम करने लगे पति दूसरे आदमी के साथ। एक दिन पंडित जी घर लौटा तो पत्नी को देखा गलत आदमी के साथ। पंडित जी बहुत क्रोधित हो गए, मारने को दौड़े चंचुला को। चंचुला बोली कि हे नाथ, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मेरी एज इतना है और आपने कभी मेरे को देख नहीं रहे। मेरे अंदर भी इच्छा होती है कि आप मुझे प्यार करें, लेकिन आप कई दिनों तक आते नहीं, सारा धन बर्बाद कर रहे हैं, मैं क्या करूं। पत्नी के बात समझ के पंडित जी बोले कि ठीक है, तुम भी करते रहो गलत काम, कोई बात नहीं, तुम लोगों को लूटो और पैसा इकट्ठा करो और मुझे दिया करो। दोनों मिलके गलत काम करने लगे, काफी धन लोग इकट्ठा किए और उसके बाद पंडित जी काफी वेश्यागामी करते करते उनकी फिर मौत हो जाती है। बहुत सारा धन लुटा दिए। चंचुला भी अब एज हो गया था, गलत काम करते करते इनके भी बाल बच्चे हो गए, सब गरीब स्थिति तक पहुंच गए। अब चंचुला भी दुखी रहने लगी। जवानी में तो बहुत ऐश कर लिया, अब बुढ़ापा में कौन पूछेगा। जवानी में तो पता नहीं चलता है, बुढ़ापा में कौन पूछेगा। उसके बाद सब लोग सत्संग जा रहा था तो चंचुला बोली कि मुझे भी सत्संग ले चलिए। किसी ने बोला कि चलो साथ, शायद तेरा भी पाप कट जाएगा, ब्राह्मणी हो। चले गए, तीर्थ यात्रा पे गए तो वहाँ एक शिवलिंग मंदिर था, शिव जी का मंदिर था। मड़वा की तरह सजाए हुए थे, शादी ब्याह की तरह। काफी पूजा पाठ हो रहा था, रोज वहीं खाना लंगर चल रही थी, खाना मिल रहा था। चंचुला बोली कि यहाँ क्या हो रहा है। बोले कि यहाँ शिव महापुराण की कथा चल रही है, यहाँ लोग सुनिए, सुनने से मुक्ति हो जाती है। चंचुला बोली कि ठीक है। चंचुला गई, सारा शिव महापुराण के कथा सुनने लगी। एक कथा का प्रसंग आया, उसमें बताता है, पंडित जी बोलते हैं कि जो गलत काम औरतें करती हैं, दूसरे पर पुरुष के साथ रहते हैं, उनको योनि में तपे हुए रड डालते हैं, जो यम होता है। चंचुला डर जाती है कि मैंने बहुत गलत काम किए हैं, जाके पंडित जी के गोड़ पे गिर जाते हैं। चंचुला बोलती है कि हे पंडित जी, हे वेद ज्ञाता, आप सबके दुख दूर करने वाले, आप बहुत ज्ञानी हैं, मुझे भी बताइए, मैं अधर्म से भटक गई, मैं पति के कहने पर गलत व्यभिचार करने लगी लोगों के साथ, मुझे कृपा करिए मुझ पापन पे, नहीं तो मेरे साथ ऐसा होगा तो कौन साथ देगा। अभी तो मुझे ज्ञान है, बताइए मैं क्या करूं। पंडित जी बोले कि कुछ मत करो, यहीं पे बैठो और जो शिव महापुराण कथा है वो पूरी कथा सुनो। पूरी कथा सुनोगे तो भोलेनाथ की दया होगी
और यहीं पर जो प्रसाद मिलेगा उसको ग्रहण करके यहीं मंदिर में रहो। पंडित जी के बात सुन के चंचुला डर के मारे सारा शिव महापुराण कथा वहीं सुनती रही। जब लास्ट कथा होता है, जो भी प्रसाद चढ़ता था शिवलिंग पर, तो चंचुला वही प्रसाद खा के कथा सुनती रही और मंदिर साफ करती थी वहीं पे। कथा सुनने के बाद जब कथा पूरी हो गई तो उसकी मौत हो जाती है। एक तरफ यमराज आया, एक तरफ शिव के गण आ गए। शिव के गण आके बोले कि इसे मैं ले जाऊंगा। तो यमराज बोलता है बहुत पापीन है, इसको हम ले जाएंगे। बोले कि जब ये शिव महापुराण के कथा सुन लिया तो इसका सारा पाप जल के भस्म हो गया। अब ये हमारे साथ शिवनगर जाएगी, कैलाश पे जाएगी। यम चला गया डर के मारे। भोलेनाथ के गण ऊपर लेके शिव धाम में कैलाश पर चले गए। वहाँ जाके शिव भस्म लगाई हुई अत्यंत खूबसूरत चंचुला हो गई। चंचुला अत्यंत खूबसूरत थी। पूरा शिवगण रुद्राक्ष पहने हुए, हाथ में रुद्राक्ष बांधे हुए। माता पार्वती बोलती हैं कि आज से तुम मेरी प्रिय सहेली रहोगी। तुम मेरे जो प्रमुख काम करने वाले हैं उनमें तुम मेरी परम काम करने वाली में परम सहेली के रूप में काम करोगी। अपनी चेला बना लेती हैं पार्वती माता। और इसी तरह चंचुला का कुभाग्य भाग्य में बदल गया सिर्फ शिव महापुराण सुनने से। शिव महापुराण ऐसा पुराण है जिसको सुनने मात्र से बड़े बड़े रोग, दुख, कष्ट सब दूर हो जाता है, पाप क्षय हो जाता है। और ये तो मैं खुद भी कई बार ऐसा देखा है कि बड़े बड़े आत्माओं की भी मुक्ति हो जाती है। और ये सुनने मात्र से कितनी कल्याण होती है। जैसे चंचुला का हो गया, वो तो इतना पाप की हुई थी, फिर भी भगवान किस तरह से मुक्ति कर देते हैं। बोलो शिव महापुराण की जय।